स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोने चांदी की, जहाँ पर प्राइसेस में पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। थोड़ी सी उठापटक भी है, अनसर्टनिटी भी है यहाँ पर खरीदारी को लेकर। ऑफ कोर्स डे टू डे यहाँ पर वॉचिंग भी है। आज का दिन स्पेशली इस हफ्ते का थोड़ा स्लो रहा है क्योंकि प्राइसेस में हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। कॉलिन, एक और चीज़ है जो अक्रॉस बोर्ड यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ज़्यादातर ज्वेलरी हाउसेस हमें बताते हैं कि 40-45% जैसा जो बिजनेस है ओवरऑल सेल्स का वो एक्सचेंज के थ्रू भी है। इतने हाई प्राइसेस पे भी बहुत ज़्यादा आउटराइट सेल्स नहीं है, लेकिन एक्सचेंजेस आप कहेंगे बढ़ते हुए नजर आए? नहीं, बढ़ते हुए भी रहेंगे, बट 45-50% हिस्टोरिकली रहा है बहुत सालों से। और अगर देखा जाए तो ये दोनों के लिए अच्छा है। देश के लिए भी अच्छा है क्योंकि इतना ज्वेलरी कंजम्पशन हो रहा है, बट इंपोर्ट का इतना प्रेशर कम हो जाता है बिकॉज एक्सचेंज अपना जो ग्रैंडफादर्स गोल्ड बोलते हैं लगभग 100-200-500 साल से हिंदुस्तान में तो सोना रहा है। तो एक्सचेंज के लिए जो खरीदारी करते हैं वो देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन से भी अच्छा है। दूसरा, ज्वेलर भी इसमें अच्छा होता है कि वो नया प्रोडक्ट बेच पा रहा है और पुराने पे शायद थोड़ा डिस्काउंट एक्सचेंज स्कीम में भी थोड़ा मार्जिन रहता है। सो आई थिंक दोनों के लिए विन विन है। और ये जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे वो बढ़ता भी जाएगा। राहुल, चांदी में क्या ये ट्रेंड्स एट ऑल हमने आते हुए देखे हैं, एक्सचेंज के, सेल ऑन हायर प्राइसेस के? ये सरप्राइजिंगली हम लोगों ने लास्ट एक साल में चांदी में एक्सचेंज बहुत कम देखा है। इट इज लेस देन 10%। जो एक सरप्राइजिंग है, चांदी के ऊपरी स्तरों पे हम देखते हैं कि चांदी रिप्लेस करने आते हैं, मगर वो चीज़ देखने में नहीं आई। जो रिप्लेसमेंट भी हो रहा है चांदी के, समझ लो चांदी के बार जिन्होंने स्टोर किए वो बाहर जाके रिप्लेस कर रहे हैं, मगर पुराने बर्तन या रिसाइकिल जो चांदी, जो यूज़ की हुई चांदी वापस रिप्लेस करनी, वो काफ़ी छोटा शेयर हो गया अभी। आपने कहा राहुल 10% है अभी, अर्लियर कितना था एक नॉर्मलाइज नंबर देखें तो? नॉर्मल एवरेज 30% के आसपास रहता है। जैसे लास्ट एक साल से हम लोग देख रहे हैं, इट इज अराउंड 10% के आसपास। ऑलराइट, तो क्लियरली हायर प्राइसेस पे कोई बेचना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि सभी को लगता है कि प्राइसेस यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। अगर हम दिवाली और इस ईयर एंड तक की बात करें तो बाजार मानता है कि यहाँ से भी 2 से 5% की तेज़ी सोने चांदी में शायद देखने को मिल पाएगी। तो इट्स नेवर अ बेटर डे देन टू बाय टुडे। लेकिन आप सभी से एक चीज़ और जानना चाहेंगे। कॉलिन, आपसे शुरुआत करते हैं। अगर मुझे गोल्ड लेना है, ज्वेलरी लेनी है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? क्या लूँ, कब लूँ, कैसे लूँ? देखो, गोल्ड खरीदने के लिए कोई अच्छा टाइमिंग ऐसा नहीं है। अगर हिस्टोरिकली आप देखोगे तो हमेशा हर साल 3, 5, 7% अप्रिसिएशन मिला ही है, कंपाउंडेड। और लास्ट 3 साल में तो जैसे आपने खुद अभी स्क्रीन पे दिखाया 66% अप्रिसिएशन। तो गोल्ड खरीदने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। ओकेजन, इन्वेस्टमेंट, जब भी आपके पास पैसे है, आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, गोल्ड खरीद सकते हैं। मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में 3 to 5% अप डाउन करेक्शन शायद आ सकता है, मगर अगर आप अगले 1 साल का पीरियड देखोगे तो आपको 10, 15, इवन 20% अपसाइड ही शायद मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म कुछ वरी जैसा नहीं है। लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन है। शॉर्ट टर्म यस देयर विल बी करेक्शन। सो खरीदने के लिए कोई भी टाइम सही है जब भी आपके पास ओकेजन है और पैसे है। और ये धनतेरस मनीषा जरूर जाइए और थोड़ा खरीदिए। डन डील कॉलिन, क्योंकि मुझे आपने बोला है मैं पक्के से जाऊंगी। इन एनी केस मैं धनतेरस और अक्षय तृतीया पे डेफिनेटली सोना चांदी खरीदती हूँ। प्रमोद जी, आप क्या राय देंगे? आपके अगर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आपसे पूछ रहे हैं कि क्या खरीदें, कैसे खरीदें, आप क्या बता रहे हैं उन्हें? देखिए, सोना खरीदना हर समय शुभ है। और अभी तो मौका इसलिए है क्योंकि फेस्टिवल भी चल रहे हैं, अच्छे मुहूर्त भी है, आगे शादियां भी है। तो अगर अगर सोना ही एक ज्वेलरी ऐसी चीज है जिसको आप पहनने के बाद भी आप मेकिंग से ज्यादा एप्रिसिएशन ले रहे हैं, तो आप दोनों चीज पूरी कर रहे हैं। आप शौक, अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं और वैल्यू भी एडिशन हो रहा है। तो ये आप मान के चलिए, अगर आज भी आप सोना लेंगे तो अगले साल उसमें 10 से 12% मिनिमम आप तेजी देखेंगे। तो जिससे आपका सोने में इन्वेस्टमेंट भी हो गया और आपका शौक भी पूरा हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोना हर समय लेना शुभ भी है और अच्छा भी है। जी हाँ, अगर ग्लोबल सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं और ईटीएफ में पिछले 3 महीने से लगातार इनफ्लोज हैं, कॉमेक्स के फ्यूचर्स के 4 साल के हाईज के हम यहाँ पर नेट लॉन्ग पोजीशंस देख रहे हैं, तो क्लियरली यहाँ पर तो खरीदना बनता ही है। राहुल, आप कैसे देखते हैं जो करंट लेवल्स हैं? और सभी कह रहे थे लाख रुपए जाएगा, लाख रुपए तो अब 6-7 हज़ार रुपए ही दूर रह गया। हम 92-93 पे तो यहाँ पर बैठे ही हैं। आपकी क्या सेंस है, कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? प्राइजेस लॉन्ग मीडियम टर्म में हमें लग रहा है कि 1,25,000 तक चांदी आ सकती है, मगर ये लेवल्स इन्वेस्ट करने के नहीं है बिकॉज वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है ये प्राइजेस पे। और इसमें नीचे डाउनसाइड रिस्क भी ज़्यादा रहता है क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और हायर प्राइजेस पे इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है।
ऑल राइट, ऑफ कोर्स चांदी में डेफिसिट भी है चौथे साल का, इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग है और सभी लोग ये मानते हैं कि चांदी आगे जाके आउट परफॉर्म कर सकती है, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है, 48 इसका ऑल टाइम हाई है और हम 32 पे काम कर रहे हैं, तो क्लियरली यहाँ से अपसाइड काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज यहाँ पर समय निकालने के लिए, सोने चांदी ज्वेलरी पर हमसे बातचीत भी करने के लिए। आप सभी को फेस्टिविटीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हमें, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।